जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए ट्रिपल सी की क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जून या जुलाई 2022 में है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहे अब एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लास अटेंड करने के लिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लेन करके मैं क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा। तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल को विजिट कर लीजिएगा, जहां पर ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास आपको मिलेगी। उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसका कलेक्शन हमने लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास में कराया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और जिसे भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक, साथ ही साथ टॉप 1000 क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी गई है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर ... टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑप्शंस हैं 5, 7, 10 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। कंप्यूटर वायरस 10 प्रकार के होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है? तो यहां पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं। तो दीज आर सिस्टम आर बूट सेक्टर वायरस, ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? सिस्टम या बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंस वायरस, मल्टीपैरेट वायरस, पॉलीमॉर्फ वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फेक्टर्स वायरस, माइक्रो वायरस एंड रूट किट वायरस। तो यह टोटल 10 प्रकार के वायरस कंप्यूटर के होते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करती है? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल? यहां पर सिर्फ फाइबर केबल है, ठीक है? यहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो बताइए कौन सी केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब नेक्स्ट, याहू, गूगल एंड MSN इज मीन्स याहू, गूगल और MSN क्या हैं? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, वॉचेस हैं जो स्विट्जरलैंड में मेड होती हैं, बनती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यह क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के सिस्टम में इंटर करता है ना? मीन्स उसको बिना किसी अनुमति के उसमें प्रवेश करता है, उसको एक्सेस करता है, यूजर्स की गतिविधियों पर जासूसी करते हैं, इंटरनेट उपयोग डेटा और उस उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी को चुराते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो अननेसेसरी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वो यूजर के सिस्टम को बिना अनुमति के एक्सेस करता है, हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं उसको चुराने का काम करता है और हमारे डाटा को, ठीक है, उसको भी चुराने का काम करता है? शेयरवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर या फ्रीवेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाईवेयर, ठीक है ना?
ये जासूसी करने का काम करता है। कई बार सिंपली पूछ लेता है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की जासूसी करता है, तो स्पाईवेयर कंप्यूटर की जासूसी करता है, मीन्स हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसकी जासूसी करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, 50 रुपए के नोट का रंग क्या होता है? स्टोन ग्रे, ब्लू ग्रीन, फ्लोरोसेंट ब्लू या लाइट ब्लू। 50 रुपए की नोट का कलर काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि 50 रुपए की नोट का या 500 रुपए की नोट का, है ना, तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है, अब पूछता है कि 500 रुपए का या 50 रुपए का ही मान लीजिए, तो 50 रुपए की नोट का डायमेंशन क्या होता है ना, उसका आयाम क्या है, उस नोट की साइज क्या होती है। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यह होती है 140 मल्टीप्लाई 66 mm स्क्वायर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा 140 मल्टीप्लाई 66 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कमांड वीआई एडिटर में किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ता है? मीन्स कौन सी ऐसी कमांड है जो वीआई एडिटर में, वीआई एडिटर का मतलब विजुअल एडिटर है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि वीआई एडिटर का फुल फॉर्म क्या है, तो विजुअल बेसिक एडिटर है आपका। और यहां पर पूछा कि कौन सी कमांड वीआई एडिटर में किसी अन्य फाइल की कंटेंट, मीन्स कोई अदर फाइल है तो उसके कंटेंट को पढ़ने का काम कौन करता है? EX, R, REX या फिर रीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX कमांड। अब नेक्स्ट, क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? साइड बार कहां मिलता है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कर रहे हैं या कैल्क का या इम्प्रेस का, तो वहां पर साइड बार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साइड बार को आप शो भी करा सकते हो, साइड बार को आप हाइड भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहां पर व्यू पे जाओगे तो यहां पर देखिए दिया हुआ है साइड बार, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। क्लिक कर देंगे तो यहां से देखिए वो हाइड हो गया, और फिर से यहां पर व्यू पे क्लिक कर देंगे साइड बार पर, तो देखिए यहां पर साइड बार आ गया। यही क्या है आपका साइड बार। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F5, नोट कर लीजिएगा। ऐसे स्टाइल की F11, नेविगेटर की F5, डाटा सोर्स की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 और फुल स्क्रीन मोड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, मीन्स अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर विज्ञापनों को पिच करना है, जो अक्सर वेब ब्राउजर के भीतर होता है? बताइए, शेयरवेयर, एडवेयर, ब्लॉटवेयर या रैंसमवेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवेयर। एडवेयर ऐसे ही अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी स्क्रीन पर, मीन्स जैसे हम इंटरनेट पर उपयोग कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो वहां पर बार बार विज्ञापनों को, एड्स को पिच करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन दूर संचार उपकरण का उदाहरण है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या फिर मॉडेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम। मॉडेम दूर संचार उपकरण का उदाहरण है। मॉडेम का अन्य नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है? यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, मीन्स A to D, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है।
और यही प्रक्रिया इसकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉडेम कैसी डिवाइस है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो मॉडेम एक आईओ डिवाइस है। अब आईओ का मतलब क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडेम इनपुट युक्ति भी है और आउटपुट देने का काम भी करती है। अब नेक्स्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है। मीन्स अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड या सेव विजार्ड। तो यहां पर देखिए, जैसे हम गए इंसर्ट पर, देन यहां पर चार्ट पर हमने क्लिक कर दिया। अब चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर चार्ट से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है। जैसे यहां पर डायरेक्टली चार्ट आ गया। लेकिन जब यही काम हम जैसे यहां पर देखिए स्प्रेडशीट में करते हैं, है ना, स्प्रेडशीट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, कैल्क का। यहां पर इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, तो यहां पर देखिए क्या ओपन हो गया, चार्ट विजार्ड। अब चार्ट विजार्ड के द्वारा हम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। कितने प्रकार के होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहां पर अवेलेबल हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार है या चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इसके अदर में कोई नाम देता है तो चार्ट के प्रकार में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चार्ट विजार्ड। अब नेक्स्ट, क्या वीआर का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। वीआर, वीआर का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, बेसिक को, सी को या मशीनी भाषा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसको हम मशीनी भाषा कहते हैं, मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी परत के बीच स्थित है। मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन, सेशन, डाटा लिंक या फिर फिजिकल। ओएसआई मॉडल की सातों लेयर के बारे में मैंने आपको बताया है। आप ट्रिपल सी का जो हमारा पेड क्लास है आप excel.com से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर दिया गया है कि ओएसआई मॉडल की लेयर के बारे में। अब ओएसआई मॉडल की टोटल 7 लेयर होती हैं, इनके बारे में जान लीजिए। एक मजेदार ट्रिक आपको बताया है मैंने। क्या है ट्रिक? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ट्रिक क्या है नोट करिएगा, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। इस ट्रिक के द्वारा आप ओएसआई मॉडल की सातों लेयर को आसानी से याद रख सकते हो। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, ए से एप्लीकेशन लेयर। तो ऐसे आपके लेयर हैं। अब यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, इनके बारे में पूछा गया है ना। तो एप्लीकेशन देखिए लास्ट में है ना, इसके बाद फिर डाटा लिंक है, फिर फिजिकल है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर अटपटा लग रहा है क्योंकि यहां पर यह नहीं पूछा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी परत के बीच स्थित है। हां देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये नेटवर्क लेयर
और अन्य कौन सी लेयर के बीच में स्थित है। मीन्स मेन मुद्दा है यहां पर ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके बीच में है, एन और एस के बीच में, मीन्स नेटवर्क और सेशन इसके बीच में है। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेशन लेयर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आर्डिनो IDIoT सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड या टर्मिनेट। बताइए निम्न में से कौन आर्डिनो IDIoT सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सीरियल मॉनिटर। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। 2003, 2000, 1995 या 1997। सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया। आज आप सभी लोग सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997 में सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। मीन्स बताइए कौन से ऐसे सर्वर हैं जो एक ऐसे कंप्यूटर हैं जो अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क, क्लाइंट या मेन फ्रेम। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का शब्द नहीं है। एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर सिम। देखिए एनालॉग भी आप जानते हैं, अगर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर भी है, एनालॉग सिग्नल भी है, दोनों कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। बाइनरी कोड आप जानते ही हैं, बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है। चिप का प्रयोग भी होता है, जैसे आईसी चिप है, आईसी चिप का प्रयोग किया गया ना थर्ड जनरेशन में। ऐसे ही आपका VLSI है, वो भी एक चिप है ना, ULSI है, वो भी एक चिप है। तो चिप का प्रयोग भी कंप्यूटर में किया गया, लेकिन सिम का कंप्यूटर में कोई प्रयोग नहीं है। सिम का उपयोग मोबाइल फोन्स में हम करते हैं। तो यहां कंप्यूटर से संबंधित पूछा है, तो राइट आंसर सिम। अब नेक्स्ट, डायरेक्टरी में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिस्ट, इज, WC या PS। डायरेक्टरी में फाइलों को सूचीबद्ध करना है, मीन्स लिस्टिंग में करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। द कंट्रोल बस ट्रांसमिट वेरियस कमांड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू एन अदर। ट्रू या फॉल्स। तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, MAPI स्टैंड फॉर। बताइए MAPI का फुल फॉर्म क्या है। मैसेजिंग एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैसेजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। MAPI, तो MAPI का फुल फॉर्म होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। हर शाम 7:30 बजे CCC की क्लास अभय अक्षर कंप्यूटर चैनल पर होगी। तो जिनका भी एग्जाम है जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कराएंगे आपकी वही तैयारी जो आपको कराएगी CCC एग्जाम में टॉप, क्योंकि प्रश्न वही जो CCC टॉप कराए।
जिसको भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास की पर डे की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अभेक्सल कंप्यूटर को विजिट कर लीजिएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।